छोटे मोटे दो चार अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, वहाँ के डीएसपी का क्यों नहीं किया गया? ये कोई पहली घटना नहीं है। 4 महीना पहले उसी के बगल में घटना घटी जिसमें 7 लोग मरे थे जहरीली शराब पीने से। तो जिस एसपी के कार्यकाल में इतनी घटनाएं घट जाए, उस एसपी पर आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? क्या एसपी की किसी दरोगा की हिम्मत है कि बिना एसपी के संरक्षण के और वो खुलेआम शराब बिकवा दे? कहीं ना कहीं तो संरक्षण है। और से मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए और जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के समर्थक हैं जो ये शराब का अवैध व्यापार करते हैं। कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो शायद उनके लिए रोकना आसान हो जाएगा। तो इसलिए मित्रों, स्थिति नियंत्रण के बाहर हो गई है और 4 लाख लोग जेल जा चुके हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। उसमें 90% SC ST EBC, और इतने गरीब लोग के जेल चला गया तो बेल कराने की भी उनके पास पैसा नहीं कि वो बेल करा सके, इतनी भी क्षमता उनकी नहीं है। तो 2 घूंट शराब पीने की इतनी बड़ी सजा, मौत उसकी सजा नहीं हो सकती है, और ये सजा आप दे रहे हैं, मौत उन गरीबों को सजा दे रहे हैं। दूसरे मित्रों, हमारी पार्टी के लोगों ने विधानसभा में, विधान परिषद में और बहुत मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाया है। आगे भी हम उठाएंगे। कल भी पूरे बिहार के अंदर बंद का, बाकी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को संवेदना दिखानी चाहिए, बीजेपी के लोगों से क्षमा याचना करनी चाहिए और तत्काल उन गरीबों को 4 लाख का मुआवजा देना चाहिए। उससे मैंने कल ये भी कहा था कि मांझी जी की चुप क्यों हो गए भाई? 10 दिन पहले तक मांझी जी बयान दे रहे थे कि 1 पौवा गरीब पी लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया। आज मांझी जी चुप हैं, CPI CPM के लोग चुप हैं, माले के लोग चुप हैं। तो मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करूंगा जिनमें थोड़ी भी संवेदना बची है और जो लोग सहयोगी दल हैं महागठबंधन के अंदर, कि वो भी नीतीश कुमार पर दबाव बनाएं। ठीक है, आप ही को श्रेय मिल जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं, आपको श्रेय मिल जाए, लेकिन उस गरीब को मदद मिलनी चाहिए। और मैं तो मांझी जी को कहूँगा, बात जाकर आइए, आप तो दलितों के नेता बिहार के, आप क्यों नहीं गए? चिराग पासवान गए, पारस जी गए, आपको भी जाना चाहिए था। क्या जो मरे वो दलित नहीं है? क्या आप नहीं गए? वहाँ पर रोज बयान देते थे शराबबंदी हटाने के पक्ष में। हम तो शराबबंदी हटाने के पक्ष में नहीं है, हम शराबबंदी के पक्ष में। जितना भी बाजार है, जितना भी पान का गुमटी है, इस प्रकार के, और बाजार और गुमटी ये मेन केंद्र है जो लगा। बाकी कोई थोड़ी मेरे सामने आया बेचने वाला की जो है, पूछने पर कोई बताता भी नहीं कौन बेचने वाला है। लेकिन बेचने वाले लोकली होंगे ना, कोई यूपी से तो नहीं ना आए होंगे बेचने वाले। और जो शराब है, और एक क्यों बता दें, पत्रकारों को जानकारी भी होगी कि जहरीली शराब का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें जहर मिला दिया गया, ऐसा नहीं होता है। शराब जो लोकल शराब बनती है, शराब बनाने का, जैसे अगर आप बना रहे हैं, मान लीजिए कोई खाने की चीज़, उसमें नमक 1 किलो डाल दीजिए तो जहर हो जाएगा। तो बनाते समय जो प्रक्रिया होनी चाहिए, चूँकि उनके पास कोई उस प्रकार का यांत्रिक साधन नहीं है, तो उसमें ज़्यादा बॉयल कर दिया, स्टीम ज़्यादा निकल गई, कोई चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो शराब जो है जहरीली हो जाती है। और 1 मिनट, और पीते समय ये पता नहीं चलता कि वो जहरीली है। अगर मालूम पड़े तो आदमी थोड़ा सा चखने के बाद छोड़ दे उसको, लेकिन वो पता नहीं चलता। उसका असर तो 1 दिन के बाद, 6 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद, जब आँख की रोशनी कम होने लगती है। मैं भी कल तक यही समझता कि जहरीली शराब का मतलब गलती से कोई चीज़ डाल दिया या जाए, तो जहरीली शराब का मतलब वही शराब है, लेकिन उसमें कोई एक चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा मात्रा होने के कारण वो शराब जहरीली हो गई, और उसको जो पिएगा वो आँख की रोशनी चली जाएगी। और जिन लोगों की आँखों की रोशनी गई या कम हो रही थी, उनको तत्काल अगर इलाज की व्यवस्था होती तो शायद बचाया जा सकता था। और एक बात और बता दें, पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, और जिसमें कहा कि जो जहरीली शराब से प्रभावित जो लोग हैं, उनके उपचार के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनना चाहिए। SOP कहते हैं। किसी भी इलाज के लिए क्या तरीका होगा, इलाज की क्या प्रक्रिया होगी। कोई कोविड का पेशेंट गया
तो एक WHO या भारत सरकार या बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग एक उसका गाइडलाइन तैयार करता है कि कोई मरीज अगर आ गया तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी उसके इलाज करने की। अब डॉक्टर को पता ही नहीं है, अरे बोले तो यार हमको, डॉक्टर को पता ही नहीं है क्या SOP है, कैसे इलाज करना, क्योंकि रोज तो इस तरह का कोई मरीज आता नहीं है कि वो इलाज कर सके। तो ये हाईकोर्ट का आदेश था कि SOP का निर्धारण किया जाना। हाँ पूछिए।